सुप्रभात बच्चों। क्लास 10th, जैसा कि आपने नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ी है, मैं आपको इस कहानी का सारांश बता रही हूँ। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है और इस कहानी को पढ़कर देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जिनको कि वहाँ से गुजरना होता था कंपनी के काम से, अक्सर 15 दिन पे आते जाते रहते थे। दूसरे पान वाला, जो कि वहाँ पे एक छोटी सी दुकान रखे बैठा था, उसका छोटा कद था, काले रंग था उसका, मुंह में पान ठूसे रहता था और यदि कोई उससे कुछ पूछता था तो पहले वो पान की पीक थूकता था, बाद में वो जवाब देता था। तीसरा था कैप्टन, जो कि छोटी सी उसकी चश्मे की दुकान थी, चश्मा बेचता था और कभी कभी एक बांस के डंडे में टांग के चश्मा का बेचने कस्बे में निकल जाता था और बेचकर आ जाता था। और अगले इसमें कहानी में जो पात्र है वो है मोतीलाल, जिन्होंने की मूर्ति का निर्माण किया था। बच्चों, कस्बा की कहानी है। कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। उस कस्बे में 1-2 विद्यालय, नगर पालिका थी जो कभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम दे देती थी उनको, और ये सिनेमा घर थे छोटे मोटे। इस तरह से एक छोटा सा कस्बा था। कुछ कच्चे मकान थे, कुछ पक्के मकान थे, हर तरह के लोग वहां पर रहते थे। तो कस्बे में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था कुछ, तो वहां पर चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगनी थी। नेताजी की मूर्ति को लगाने के लिए शासन ने कुछ अवधि दी थी कि इतने समय में नेताजी की मूर्ति लग जानी चाहिए। तो बच्चों, नेताजी की मूर्ति लगानी थी तो नगर पालिका को ये आदेश नगर पालिका ने वहां दिया था और एक शासन की अवधि दी थी कि इतने समय में मूर्ति वहां पर लग जाए। वहां के लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि कोई अच्छा मूर्तिकार कौन हो सकता है, और इसी तरह समय कागजों में बीतता चला गया। समय नजदीक आ गया, अब मूर्ति लगनी बहुत जरूरी हो गई थी। तो नगर पालिका ने वहां के एक मास्टर को ये काम सौंपा। मास्टर जी ने कहा, मैं 15 दिन में मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। अच्छा भाई, 15 दिन में मूर्ति बन गई। मूर्ति बन तो गई, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अब मूर्ति पर चश्मा ना होने से कुछ अधूरापन लगने लगा। चौराहे पर मूर्ति स्थापित कर दी गई और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति चौराहे पर लग गई। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसमें कुछ कमी रह गई है, या कुछ ऐसा है कि बनाने की जल्दी में तो ऐसा नहीं हुआ कि मूर्ति पर चश्मा ना लग पाया हो, समय कम रहा हो, चश्मा ना लग पाया हो। तो ये मूर्ति वहां पर स्थापित थी। हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते थे कस्बे से, तो रुकते थे और पान खाते थे दुकान पे, जबकि पान खाना अच्छी आदत नहीं है बच्चों, लेकिन अब क्या कहें, ये तो कहानी के पात्र है तो वो तो हमें बताना ही पड़ेगा, है ना। तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था और हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते थे, पान खाते थे, उनको वो मूर्ति में थोड़ा सा कुछ खटकता रहता था कि इसमें चश्मा नहीं है, कुछ कमी रह गई है बनाने वाले ने, या तो उसके पास समय नहीं था, या तो बनाते समय चश्मा टूट गया होगा, कोई बात तो हुई होगी जो कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लग पाया। तो एक दिन हालदार साहब उधर से जा रहे थे तो उन्होंने देखा मूर्ति पर चश्मा लग गया है। उनकी उत्सुकता जागृत हुई। उन्होंने जाकर के पान वाले से पूछा कि भाई, मूर्ति पर आज तो चश्मा लगा है, चौड़ा मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा, तो ये क्या बात है। तो हलदार साहब के पूछने पे पान वाले ने कहा कि अरे वो एक कैप्टन है, उसने लगा दिया, उसकी चश्मे की छोटी मोटी दुकान है तो वो वहां पर चश्मा लगा देता है। हलदार साहब जी ने पान खाया और आगे बढ़ गए। फिर अगले दिन जब कुछ टाइम बाद वो फिर गुजरे वहां से, उन्होंने देखा मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। तो
तो उन्होंने सोचा है आज तो मूर्ति का चश्मा बदल गया, तो ऐसा तो कोई देशभक्त है जो मूर्ति का चश्मा बदल रहा है और मूर्ति पे जो है वो इतना सम्मान रखता है। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि भाई ये मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। तो फिर उसने बताया कि एक कैप्टन है, उसी ने, लंगड़ा है, पागल वो, और उसे वही मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। जब उसके जो ग्राहक आते हैं और चौड़े फ्रेम का चश्मा मांगते हैं तो वो मूर्ति के पास जाता है, वहां पे नमस्कार करता है, माफी मांगता है और वो चश्मा उतार के ग्राहक को दे देता है। वो बिक जाता है और फिर वो वहां पर अपना दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब जी के मन में ये इच्छा जागृत हुई उस चश्मे वाले को देखने की कि वो कैसा होगा। उनके मन में उसके प्रति वो कल्पना जागृत हुई कि कोई एक फौज का इंसान होगा, फौज से रिटायर हुआ होगा, या कोई ऐसा देशभक्त इंसान ही होगा। तो उन्होंने उससे कहा, हवलदार साहब ने पान वाले से, कि भाई मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कौन है। तो पान वाले ने कहा, देखा उधर से वो आ रहा था कैप्टन, तो उसने कहा वो देखिए आ रहा है लंगड़ा, वही है मूर्तियों पर चश्मा बदल देता है, गांव में गया था, चश्मा कस्बे में बेचने गया था। हवलदार साहब के मुंह से उसके प्रति ये बोली सुन करके पान वाले की कि भाई लंगड़ा है और वो गया था बेचने, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जीप में बैठ गए और रास्ते में सोचते रहे कि उन्होंने सोचा था कि वो कोई फौजी आदमी होगा, लेकिन ये तो एक देशभक्त है। इसका मतलब गांव में भी कुछ ऐसे सच्चे देशभक्त हैं। हवलदार साहब रोज उधर से गुजरते थे, चश्मा बदला हुआ होता था और लेकिन मूर्ति पर चश्मा जरूर होता था। एक बार हवलदार साहब उधर से गए तो उन्होंने देखा कि दुकानें बंद हैं, पान की भी दुकान बंद है और मूर्ति पर चश्मा भी नहीं है। वो चिंतित हुए, सोचते रहे, चले गए आगे। अगले दिन गए तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि बताओ मूर्ति पर चश्मा अब क्यों नहीं है। तो पान वाला रोने लगा और उसने कहा कैप्टन मर गया। हवलदार साहब ने जब ये सुना तो उनका भी हृदय जो है बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने सोचा कि अब इसका मतलब वो नहीं रहा तो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है क्या, और अपने मन में ये सोच के वो चले गए। फिर उनको ये बात अखरती थी और वो कहते थे कि मूर्ति इधर से ना जाएं, उधर से जाने के लिए अक्सर वो मना नहीं चाहते थे कि वो उधर से गुजरे। एक बार फिर वो उधर से जा रहे थे, उनकी निगाह मूर्ति पर पड़ी और उस पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देख करके उनके अंदर उत्सुकता जागी और वो फटाफट उतरे और उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, पान वाले से बोले कि इस पर मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया। तो उस पान वाले ने बताया कि गांव के लोगों ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया है, क्योंकि कैप्टन अक्सर बदलता था तो गांव वालों ने कैप्टन की जगह अब एक सरकंडे का चश्मा लगा दिया है। ये सुनकर हवलदार साहब को बड़ी खुशी हुई और उनके मन में ये लगा कि भाई आज भी गांव में कुछ लोग देशभक्त हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, और उनकी मूर्ति पर उन्होंने देखो अधूरेपन को पूरा कर दिया। तो ये सुनकर वो मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ति लगाने का उद्देश्य है कि हम सभी लोग, मूर्ति लगाने का उद्देश्य है कि सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत रहे। हमारे देश के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान करने वालों को याद करें लोग, उनकी स्मृतियां सबके अंदर बनी रहे, उनका सम्मान सबके अंदर बना रहे। ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें भी उस कैप्टन की तरह देशभक्तों का, देश पर वीरगति प्राप्त किए हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। इसलिए ये कहानी इसी आधार पर लिखी गई है। तो बच्चों, आज की कहानी नेताजी का चश्मा यहाँ पर पूरी होती है। फिर आएंगे लेसन 2,
पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका सारांश सुनेंगे। धन्यवाद।